नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अब राहु रोके नहीं रुकेगा साल 2026 में। तो राहु का बेकाबू होना कितना कारगर है आपके लिए, आपके जीवन में इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कितनी सफलता मिलेगी। देखिए, राहु 23 नवंबर 2025 से ही अपने नक्षत्र सतभिसा नक्षत्र में आ चुके हैं और सतभिसा नक्षत्र में राहु का आना यानी बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, खुलकर वो कृपा बरसाने को तैयार है। तो लाइफ में क्या क्या सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु जब देता है ना तो सीमाओं से परे देता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। कहाँ से देगा ये खुद आप भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो आपकी राशि, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी राशि के लिए राहु की दृष्टि का प्रभाव, हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन कौन से ग्रह कहाँ पर बैठेंगे और राहु की दृष्टि का प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ेगा, क्योंकि 3 ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल राहु के शत्रु ग्रह हैं। तो इनके ऊपर अगर दृष्टि पड़ जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कर्क राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि यानी मिथुन राशि में लग्न में आपके चल रहे हैं इस समय। अब गुरु बृहस्पति आपके पहले घर में है और राहु यहाँ पर आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं, गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं। राहु जब त्रिकोण में बैठता है तो इनकी निगाहें, क्योंकि राहु का जो शरीर तो है नहीं, चारों तरफ अपना काम करने लगता है, चारों दिशाओं को देखने लगता है। और राहु मन की गति से चलने वाला ग्रह है, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकता है बिना कोई रोक टोक के, कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं होता। तो 23 नवंबर 2025 को राहु अपने ही नक्षत्र सतभिसा नक्षत्र में आ चुका है और इनके नक्षत्र में आना अब जनवरी से अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कैसे, ये तो हम जानेंगे, क्योंकि राहु आपके भाग्य के स्थान में है और राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो चीज़ें अब खुद आप महसूस कर पाएंगे कि अचानक से कुछ घटनाएं घट रही हैं और वो घटनाएं आपको कितना लाभ देगी। अचानक से धन आएगा तो किधर से आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, विवाह के योग बनेंगे कि नहीं, जॉब लगेगी कि नहीं, व्यापार में तरक्की होगी कि नहीं, तमाम बातें विस्तार से समझते हैं। देखिए, सूर्य, चंद्र और मंगल की दृष्टि अगर ना हो राहु पर तो, या साथ में ना हो तो अचानक से लाभ तो होगा, लेकिन अगर ये लोग साथ में है या इन दृष्टि है तो हानि भी हो सकती है, अचानक से हानि करवा देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसके ऊपर आपका भी बस नहीं चलेगा। तो राहु की दृष्टि की बात करें तो उनसे, उनकी दृष्टि से क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। और जो पहली दृष्टि है वो गुरु के साथ बन रही है आपके लग्न में। तो राहु यहाँ पर से एकदम से अपने मन के हो चुके हैं, मन की गति से चल रहे हैं। कहते हैं ना, इच्छा के कारक, मन आपका सोचा नहीं कि खाना है कि खाना हाजिर, ऐसे ही है राहु। तो चलिए समझते हैं कि पहला घर जो आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, आपका मस्तिष्क है, अब इस पर राहु की दृष्टि है। तो अगर अभी तक कोई आपके साथ गलत कर रहा था या अचानक ऐसी कोई चीज़ हाथ लग सकती है जो काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, अचानक आपकी यात्रा होगी, आप नहीं भी जाना चाहते तो भी बुलावा आ सकता है, और या फिर किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ एकदम से आपके सामने आ सकता है। राहु का खेल बहुत यूनिक है, क्योंकि राहु मन की गति से चलता है, संचार का कारक है। संचार मतलब एक पल में आपने कॉल घुमाया नहीं कि अमेरिका में बैठे लोगों से बात कर लेंगे, ये राहु है। तो राहु मन की गति से चलता है। देखिए, उनकी दूसरी दृष्टि की बात करें तो आपके पराक्रम भाव पर है, तो आपके जो अंदर डर है ना, वो डर खत्म होगा। अभी तक डर रहे थे पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे या नहीं, तो अब राहु कहेगा हाँ आप कर सकते हो, चलो आगे बढ़ो। तो वो डर को निकालने का काम राहु करेगा। तो आधा कार्य उसी दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन आपके मन से डर निकल जाएगा और आप इच्छा कर लेंगे कि हाँ करना है। तो पराक्रम बल बढ़ाएगा राहु, बिगड़े हुए कार्य बनाएगा। जो लोग नौकरी, व्यापार या कहीं ना कहीं आपको काम में घाटा हो चुका है, अब दोबारा से नई शुरुआत करवाता दिखेगा राहु। राहु की दूसरी दृष्टि से आपको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है पराक्रम भाव में, यानी उन दुश्मनों को भी आपसे दूर करेगा जो आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे थे। तो यहाँ भी दुश्मन को शांत करते दिखेंगे। उनकी एक दृष्टि जो तीसरी यानी कि 9वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। तो पंचम भाव
यानी कि संतान का भाव, शिक्षा का भाव, या फिर जो लव रिलेशनशिप में है उनका भाव। और इस घर का स्वामी शुक्र है। तो इस समय आपकी राशि के स्वामी जो मिथुन वाले हैं बुध हैं, और इनके संबंध अच्छे हैं शुक्र के साथ। तो बुध से और शुक्र से मित्रवत संबंध भी है राहु का। तो इनकी जो 9वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर बढ़िया रिजल्ट देगा। खासकर जो आपके बड़े बच्चे हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, घर से दूर विदेश में, या जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है। बच्चों का अगर कहीं कोई जॉब के लिए वो प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू वगैरह दिए थे, तो अच्छे रिजल्ट भी उनको मिलते दिखाई देंगे। तो उनकी यात्रा हो सकती है। पुराना कोई आपका डील रुका हुआ है वो फाइनल होगा। जीवन साथी के रिश्ते में मधुरता आएगी। और कहने का तात्पर्य, अगर कोई दिखावा था रिश्तों में, खासकर जो लोग प्रेम किसी से करते हैं और दिखावा के लिए सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे थे, तो अब ये चीज़ें एक्सपोज होगी, आपके सामने आएगी, और उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो चीज़ों से बाहर राहु निकालेगा। साम दान दंड भेद अपनाकर अपने कार्य आप बनाते दिखेंगे। तो सदभिषा नक्षत्र में आने से राहु उच्च का हो गया है, तो कहीं ना कहीं मिथुन वालों के लिए रिजल्ट बढ़िया देगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और पद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे लगातार, तो अब राहु आपके भाग्य के साथ में राजनीति की तरफ भी ले जाएगा, और राजनीतिक जीवन में आपको पद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो राहु के यहाँ पर दृष्टि के कारण कह सकते हैं कि 9वें घर में बैठे हैं, गुरु का घर है, पहली दृष्टि से गुरु को ही देख रहे हैं। तो बुध से भी अच्छा उनका ट्यूनिंग है, संपर्क है। कह सकते हैं ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल चलेंगे। धन आने के कई स्रोत बनते दिखेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी, घर में शुभ मंगल कार्यक्रम होंगे। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, इनकम बढ़ेगा, राहु का प्रभाव बढ़िया है, शुभ संकेत हैं। और अब हम जानते हैं कि शनिदेव की दृष्टि से आप मिथुन वालों के लिए 2026 में क्या कुछ बदलता दिखेगा। देखिए, शनिदेव 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं। अब शनिदेव 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। तो साल 2026 में शनिदेव मिथुन राशि वालों, अगर हम गोचर कुंडली की बात करें तो तांबे के पाए पर चल रहे हैं। और शनिदेव का जो परिवर्तन है, इस समय आपकी चंद्र राशि से शनिदेव 3रे, 7वें और 10वें भाव में होने पर, चूँकि तांबे का पाया बनता है, और साल 2026 में मिथुन राशि के ऊपर शनिदेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। खासकर करियर, कारोबार में तरक्की मिलेगी, विदेश यात्रा के योग बनते दिखेंगे। और साथ ही आपके लिए सबसे जो अच्छा बात ये होगा कि तांबे के पाए पर चलना मिथुन राशि के लिए सकारात्मक परिणाम देता दिखेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से कर्म भाव पर चल रहे हैं। इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में तरक्की मिलेगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। अगर आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो आकस्मिक धन प्राप्ति के यहाँ पर योग बनते भी नजर आएंगे। इस समय करियर में स्थिरता, और जो लोग जॉब करते हैं प्रसन्नता बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, इनकम बढ़ेगा, और निवेश के मामलों में भी ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो मिथुन राशि के लिए शनि का शुभ दृष्टि आपको धन प्राप्ति भी करवाएगा और लाभ भी देगा। 2026 में शनिदेव आपकी राशि से 10वें स्थान पे रहेंगे, और ये स्थान पे रहना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलें समाप्त होंगी, अटका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, नया मकान, प्लॉट, चल अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मुनाफा होगा और आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन 2026 में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस समय मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। हालांकि बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कागजात पर बिना पढ़े बिना समझे साइन मत कीजिएगा। पैसों के मामलों में सावधानी रखिएगा। अपने गुप्त राज किसी को बिल्कुल भी ना बताएं, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। मान सम्मान में कमी आ सकती है। दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरे साल आपको शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल का सेवन नहीं करना, आपकी मुश्किलें का समाधान निकलता नजर आएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।